बात करें लखनऊ की तो सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। प्रशासन झोपड़पट्टियों में दस्तावेजों की जांच कर रहा है। संदिग्ध दस्तावेजों वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने लखनऊ में हालातों का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश की झोपड़पट्टियों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कार्रवाई के तहत लगातार झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सहारनपुर पुलिस रात में एक वेरिफिकेशन अभियान ऑपरेशन टॉर्च भी चला रही है। आइए जान लेते हैं व्यापारियों और झोपड़पट्टी निवासियों से कि इस कार्रवाई को किस प्रकार किया जा रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सबके पेपर चेक किए गए हैं, सबके सही है। बगैर सही पेपर अगर देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ होता तो लोग इधर उधर भागम भाग करते। पुलिस तो यहीं से उसको मालूम करेगी कि भाई ये पेपर सही है नहीं सही है। जब सही होंगे तो कोई भाई हिंदुस्तान हमारा ही है, कोई गैर मुल्क में तो है ही। जी एनआरसी का जो लिस्ट है वो मांगे, वो हमने दे दिए। जितने फैमिली सबका एनआरसी का लिस्ट, आधार कार्ड फोटोकॉपी और जो फैमिली मेंबर में जो मेन है गार्जियन, उनका एक फोटो हम लोगों ने दे दिए। अब तो स्थितियाँ ना के बराबर हो गई। पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, बहुत कम हो गए। जैसे बच्चे बहुत हैं, बड़े बहुत हैं, बहुत कम हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक मुहिम चलाई है, रोहिंग्या को भगाओ देश बचाओ अपना, इस वजह से हमें लगता है बहुत कम हो गया। सख्ती तो बहुत हो गई है। सरकारी निर्देश उस पर तो सख्ती करना ही करना है, होना ही चाहिए था। और भीख मांगने वाले भी बहुत कम मात्रा में हो गए हैं, अन्ना के बराबर समझिए आप अमीनाबाद में। इस बीच हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ के हालातों का जायजा लेने गुलाला घाट के बगल में बनी झोपड़पट्टी पहुंचे, जो किसान की जमीन पर बनी है। क्या कुछ रही वहां की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए। अगर वो उस देश के रहने वाले हैं तो वहाँ भेजा जाए, और अगर इस देश के रहने वाले हैं तो उनको काम करने के अवसर प्रदान किए जाएं। हम जिस झुग्गी में खड़े हैं, गुलाला घाट के बगल की एक झुग्गी झोपड़ी है। यहाँ इन लोगों ने पुलिस को कागज़ दिए हैं। पुलिस इनसे कागज़ मांगे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, एनआरसी का कागज़ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, कई लोगों के पैन कार्ड भी हैं। तो वो इन लोगों ने पुलिस को दिया है। आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उनकी जाँच कराएगी और जो परिस्थितियां होंगी उनके आधार पर काम किया जाएगा। यहाँ करीब 50 के आसपास झोपड़ी हैं। यहाँ एक स्कूल चलाया जाता है, एक संस्था चलाती है। इनके बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा दी जा रही है। उस स्कूल को संस्था चलाती है, उसमें कापी पेन पेंसिल संस्था देती है। ये लोग ज़्यादातर कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अधिकतर लोग कूड़ा बीन कर लाते हैं, उसको साफ करते हैं और बाजार के हवाले करते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।